हेलो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी देश में जो माइग्रेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पे बाहर से आते हैं किसी काम के लिए या रिफ्यूजी की तरह, क्योंकि उनके देश में आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है या वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, मार काट चल रहा है, तो वहाँ से बचने के लिए कई बार लोग अमेरिका, यूरोप और जो खासकर विकसित देश में वहाँ पे जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि इन सब देशों में, खासकर यूरोप में और काफी हद तक अमेरिका में भी, एक बहुत स्ट्रांग नया ट्रेंड है कि लोग माइग्रेशन के अगेंस्ट हो गए हैं, कई सारे लोग। और ये एक बड़ा सा एक मूवमेंट बन गया है, यहाँ तक कि उसकी वजह से आप देख लीजिए, अमेरिका में ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं और उनका जो एक मेन कैंपेन का जो मेन हिस्सा ये था कि वो इमिग्रेंट्स को, खासकर इलीगल इमिग्रेशन को, वो रोकने के लिए स्ट्रांग कदम लेंगे, ये उनका प्रॉमिस था। ब्रिटेन जो ब्रेक्सिट हुआ है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, उसकी भी एक वजह ये थी कि वो चाहते नहीं थे कि हमारे देश में कोई भी खुलेआम लोग बाहर से आ सकें, तो हम हमारी जो पहचान है उसको हम प्रिजर्व करें। तो सवाल ये उठता है कि जो ये रेफ्यूजीज हैं या माइग्रेंट्स हैं, ये एक समाज के लिए एक मुसीबत है या फिर उनके लिए एक वरदान है? सवाल तो सिंपल है, इसका जवाब उतना आसान नहीं है, पर इसका जवाब थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है। तो जो लोग सोचेंगे कि नहीं, रेफ्यूजीज आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम्स ही होंगे, ये सोचना काफी हद तक गलत है। और मैं आज आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और उम्मीद है कि मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा कि इसमें दोनों पहलू हैं और किसी भी देश में रेफ्यूजीज अगर आते हैं तो उससे कई सारे पॉजिटिव उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, आपको अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में डिस्कस करता हूं। मैं अमेरिका में तकरीबन 10-12 साल पहले कुछ सालों के लिए था पढ़ाई के लिए, और फिर वहाँ पे मैं कुछ समय तक मैं काम कर रहा था। तो अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में जाएंगे तो आपको एक तरह से लगेगा नहीं कि आप अमेरिका में हैं, क्योंकि वहाँ पे दुनिया के हर देश से लोग आए हुए हैं। तो आपको हर तरह के लोग दिख जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप मान लीजिए किसी यूनाइटेड नेशंस में गए हुए हैं। सड़कों पे टैक्सी चलाने वाले 100 में से 95 लोग अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में देखेंगे तो या तो वो किसी और देश से आए हैं या फिर उनके माँ बाप कहीं और से आए हैं। तो मतलब सारे वहाँ पे माइग्रेंट्स ही हैं, टैक्सी चलाने वाले और दुकान चलाने वाले, उस तरह के लोग। और अगर आप वहाँ पे जो मोटेल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे होटल जहाँ पे कि लोग जब ड्राइव कर रहे हो तो हाईवे के पास में छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं, मोटेल्स कहते हैं उनको। कई सारे मोटेल्स अमेरिका में भारत से गए हुए गुजराती समुदाय के लोग खासकर उसको चलाते हैं। आप ड्राई क्लीनिंग के शॉप्स देख लीजिए, सारे ड्राई क्लीनर्स आपको दिखेंगे सारे चाइना से आए हुए लोग हैं। मैं 2008 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वहाँ की अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से मानी जाती है, वहाँ पे मैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए गया था। तो लोग वहाँ पे आ रहे थे, अपना जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने PhD खत्म किया है या मास्टर्स MA MSc डिग्री खत्म की है, तो उनको डिग्री मिल रही थी। अगर आप वहां पे देखेंगे जो कतार में खड़े होकर लोग जब आ रहे हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप अमेरिका में हैं, क्योंकि उसमें से मुझे लगता है 60-70% लोग तो चाइनीज ओरिजिन के थे। खासकर जो उनका जो लुक एंड फील था, देखने में आपको बिल्कुल चाइनीज लगेंगे। मतलब या तो वो या फिर उनके पेरेंट्स चाइना से वहां पे आए हुए हैं, और कुछ उसमें भारतीय भी थे। तो मतलब यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है, और अमेरिका में आपको इतने सारे इमिग्रेंट्स दिखेंगे। जैसे सिटी में जाइए तो आपको लगेगा कि आप भारत आ गए हैं। तो सवाल यह है कि ये क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? और मेरा ये क्लेम है कि नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक इत्तेफाक नहीं है। जब इमिग्रेंट्स किसी भी देश में आते हैं तो उसके कई सारे फायदे भी हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को ले लीजिए, गूगल देखिए। गूगल के 2 फाउंडर हैं, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। जो सर्गे ब्रिन है वो सोवियत यूनियन से रिटर्न थे। अभी गूगल के CEO हैं वो भारतीय मूल के हैं। और गूगल में, यहाँ तक कि गूगल ही नहीं, फेसबुक, अमेजॉन, किसी बड़ी कंपनी का आप देख लीजिए, वहां पे जो टॉप पोजीशंस में आपको कई सारे टेक्निकल लेवल, मैनेजमेंट लेवल पे आपको लोग दुनिया के हर देशों से मिल जाएंगे। और अगर ये लोग वहां पे नहीं होते, अगर ये लोग उस देश में नहीं गए होते, अपने अपने देशों में रह रहे होते, तो फिर शायद ये कंपनियां अमेरिका में पनप कर नहीं आती, ये किसी और देशों में आती। तो एक अमेरिका के जो सक्सेस है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इमिग्रेशन। बाहर से जो लोगों का आना, वहां पे पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, रहने के लिए। अमेरिका में आप खेती को देख लीजिए, जहाँ पे जो कृषि है, वहाँ पे कृषि जो है बहुत ही मैकेनाइज्ड है। मतलब आदमी की जरूरत बहुत बहुत कम होती है, मशीनरी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पर उसके बाद भी
कुछ कुछ तो लोगों की ज़रूरत वहाँ पे होती ही है, और वहाँ भी काफ़ी हद तक लोग जो हैं, जो खेतों में या फिर फार्म्स में जो काम करते हैं, वो कई लोग बाहर से आए हुए हैं, खासकर मैक्सिकन इमिग्रेंट्स, और उसमें भी कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स। अगर उनको एक झटके में निकाल दिया जाए तो वहाँ पे जो कृषि का जो लेवल है वो गिर जाएगा, है? तो एक चीज़ जो साफ वो ये हो रही है कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी वजह से कई इनोवेशंस हो रहे हैं, कई चीज़ें बदल रही हैं, कई नए काम हो रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि खासकर ये लोग जो आए हैं, ये और देशों से आए जहाँ पे कि लोगों की सोचावट अलग थी, जहाँ पे उनके पास पैसे नहीं थे, मारकाट हो रही थी। जो इमेजिन कीजिए, जो लोग सोवियत यूनियन से आए हैं अमेरिका में 1990-1991 में, मैंने कई लोग देखे हैं कि अब सोवियत यूनियन में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसके फादर वहाँ पे न्यूक्लियर इंजीनियर थे, ठीक है? जब वो वहाँ से अमेरिका आए 1990-91 उस समय की बात है, तो वहाँ पे उनको नौकरी नहीं मिली। तो क्या नौकरी की उन्होंने, तो वहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग मेंटेनेंस का जो काम होता है, एक तरह से मैकेनिक समझ लीजिए, उसमें वो काम करने लगे। सोवियत यूनियन में वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करते थे, बहुत ही उनका दर्जा, उनका ओहदा बहुत काफ़ी ऊपर था। यहाँ पे कैसे भी कमाने के लिए वो जी रहे थे, और उनका बेटा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गया और बहुत ही अच्छा कर रहा है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनके के पेरेंट्स इंडिया से, एक दोस्त है जिसके फादर इंडिया से आए थे, वहाँ पे लेबरर की तरह, डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, और बच्चे उनके सब टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि जब रेफ्यूजीज या शरणार्थी कहीं और से आते हैं, या फिर खासकर जो लोग मान लीजिए वहाँ पे वॉर या बड़े उस तरह की मुसीबतें नहीं भी हो, खासकर नौकरी ढूंढने के लिए या अपने ज़िंदगी को सुधारने के लिए जो आते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनके अंदर एक तरह से एक अंदर दिल में उनके आग हो, एक उमंग हो, उनके अंदर एक ड्राइव हो। क्योंकि जिसके अंदर वो ड्राइव नहीं होगा, जिसके अंदर वो अंदर से वो दम नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो आदमी रहे, चलो ठीक है मैं यहीं पे रहता हूँ, कहाँ कौन अमेरिका जाएगा, कौन यूरोप जाएगा, वो वहाँ से हिलना नहीं चाहेगा। तो जो लोग किसी और देश में जाकर सेटल होते हैं, ऑलरेडी उनके अंदर एक रिस्क लेने की और उनके अंदर मेहनत करने की उनका एक एटीट्यूड होता है। इसी वजह से जब वो नए जगहों पे जाते हैं, तो भले ही वहाँ पे 5-10 साल 20 साल वो स्ट्रगल करें, पर उसके बाद उभर के ऊपर आते हैं, और उनके बच्चे जब पढ़ लिख के निकलते हैं तो वो टॉप परफॉर्मेंस, तो अच्छा बहुत ही बड़े परफॉर्म करते हैं। अमेरिका में आप किसी भी स्पेलिंग भी कॉन्टेस्ट देख लीजिए, जहाँ पे कि बच्चे इंग्लिश वर्ड्स का स्पेलिंग का कॉम्पिटिशन होता है, आपको दिखेगा उसमें ऑलमोस्ट हर बार, हर कॉम्पिटिशन में इंडियन ऑरिजिन के बच्चे नॉर्मली जीतते हैं। अमेरिका में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में भी आजकल होने लगा है। तो यहाँ से जो गए हुए लोग, उनके बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मार्क्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। उसके कई नुकसान भी हैं, पर उसका एक उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि ये बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और उससे उनको, उनके माँ बाप को और समाज को और देश को, सबको बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, भारत में आ जाइए। आप दिल्ली में जाके देखेंगे, वहाँ पे जो लोग वहाँ पे मान लीजिए दुकान चला रहे हों, या आप कैनॉट प्लेस में चले जाइए, आपको कई दुकानदार, कई वहाँ जो बिजनेसमैन हैं, वो सब भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, उस समय वहाँ से रेफ्यूजी की तरह से आए हुए लोग हैं जो कि वहाँ पे बसे हैं। और जो लोग वहाँ पे, ऑब्वियसली उनके पास में उस समय पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब उन्होंने जब यहाँ पहुँचे तो उनका लेवल बिल्कुल शून्य था, पर वहाँ से शुरू करके उन्होंने अगले 30-40 सालों में बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए, फैमिलीज को सेटल किया, और आज की तारीख में वो लोग दिल्ली में बिजनेस में उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। काफ़ी बिजनेस के ओनर्स वही लोग हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, पर दिल में जिनके उमंग हो, जिनके ड्राइव हो, वो लोग ऊपर आते हैं और उससे सबको फायदा होता है? तो इमिग्रेंट्स किसी भी देश में आने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है, जो कि इतना दिखता नहीं है, क्योंकि जब लोग पहली बार आते हैं, तो आप सोचिए अमेरिका में मान लीजिए कोई किसी देश से, अफ्रीका से लोग आ रहे हों, या फिर साउथ अमेरिका से, या भारत से, या एशियन कंट्रीज से, तो वो उतने पैसे वाले लोग नहीं होंगे। जब आएंगे तो उनके मैनरिज्म्स, उनके बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का चाल चलन, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, उससे उनका चाल चलन सब कुछ अलग होगा। तो एक बार लोगों को लगेगा कि ये लोग मतलब ये शायद हमारे लेवल के नहीं है, उतने इंटेलिजेंट नहीं है, उतने हार्ड या हमारी तरह केपेबल नहीं है, पर वो सोचना गलत है, राइट? पर इसमें नुकसान भी हैं क्या? हाँ, इसमें डेफिनेटली कुछ कभी कभी
इसके डाउन साइड्स भी, नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। वो क्या है? एक तो है क्राइम। अगर मान लीजिए लोग ऐसी सोसाइटी से आ रहे हो जहाँ पे ये क्राइम बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें से कुछ लोगों में वो टेंडेंसी भी होगी। जब यूरोप से लोग अमेरिका गए कई सौ साल पहले, तो उसमें कई लोग इटली से भी गए। अब इटली में खासकर सिसिली एक एरिया जहाँ पे कि ऑर्गेनाइज क्राइम, जो माफिया कहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था। तो उसकी वजह से अमेरिका में भी ऑर्गेनाइज क्राइम पनपा और एक बड़ा प्रॉब्लम बना। अभी जैसे सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ, उसकी वजह से कई लोग मुसीबतों में, कई लोग वहाँ से निकल के और देशों में गए। अब उसमें ज़्यादातर लोग, मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग उसमें अच्छे लोग हैं, पर उसमें फिर भी एक आध लोगों का सोचना अलग तरह का, इस्लामिक चाहे एक्सट्रीमिज्म हो या उस तरह का थॉट प्रोसेस कुछ लोगों का हो सकता हो, उसकी वजह से यूरोप में ही प्रॉब्लम हुआ। तो जब ये प्रॉब्लम होता है तो समाज का जो ओपिनियन है पूरा, वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट उसका रुख जो है पूरा बदल जाता है। पर ये जो थॉट प्रोसेस है कि सारे जो शरणार्थी हैं या जो अप्रवासी हैं वो खराब लोग हैं या उनसे समाज को नुकसान होगा, ये सोचना कई बार गलत साबित हुआ है। और मेरा मानना है कि ये हर एक देश को एनकरेज करना चाहिए कि एक कम से कम एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में लोग बाहर से आएं और देशों से आएं, ताकि उनको उस देश का एक्सपीरियंस हो और उस देश को भी फायदा हो कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वहां से नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। आज आप देखिए जापान की आर्थिक व्यवस्था जो है वो पिछले ऑलमोस्ट 15, 20, 25 सालों से एकदम बिल्कुल एक ही वो एक लेवल पे बनी हुई है, ऊपर नहीं बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? जापान में इमिग्रेशन पॉसिबल नहीं है। आप अमेरिका में जाएं, वहां पे अगर आप 6-8 साल काम करें तो ग्रीन कार्ड मिल सकता है, लोग वहां पे सिटीजन बन सकते हैं। कनाडा में भी होता है। आप अगर जापान जाते हैं तो आपको वहां पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इस वजह से वहां पे माइग्रेशन नहीं है, और इस वजह से जापानीज सोसाइटी में आज हालत ये है कि जो वृद्ध लोग हैं उनके नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, और जो जवान जो काम करने वाले लोग हैं वो कम हैं, और सोसाइटी और समाज का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, एक तरह से रुका हुआ है। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जिंदगी में हर चीज में कभी आपको सिर्फ एक ही पहलू नहीं दिखेगा, आपको उसमें पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा। पर इसमें जो लोगों का मानना है, लोग हमेशा देखते हैं कि अच्छा ये रेफ्यूजीज जो हैं ये सब आके हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, यहाँ पे क्राइम फैला रहे हैं। ये जो सोचावट है ये एक हद तक, पूरी तरह तो नहीं बट एक हद तक ये गलत है, क्योंकि उसमें बहुत पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स है जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस, और आपके इस बारे में आपके क्या थॉट्स हो, आप भी शेयर कीजिए, मैं भी आपके थॉट्स सुनना चाहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।